12 से 13 इंचेस लंबे थे। इसने इनकी तस्वीर भी ली थी और इसके बाद एक दफा फिर से यटी की कहानियां दुनिया भर में फैल गईं। एक और वाकया मशहूर कोहपेमा। हे गाइस, तो गाइस मैं आ गया आपके लिए अनसीन अनटोल्ड रैंडम फैक्ट्स लेकर। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना और उसके ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये साल था 1921 का, जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हॉवर्ड तिब्बत के बर्फपोश पहाड़ों में मौजूद था। ये यहाँ एक एक्सपीडिशन पर था। चार्ल्स एक पहाड़ पर था जिसका नाम लाकपा ला है और यहाँ इसने एक अजीब मंजर देखा। इसे पहाड़ की बर्फ में कदमों के बड़े बड़े निशान नजर आए। चार्ल्स के मुताबिक ये निशान ऐसे थे जैसे कोई इंसान नुमा जानवर बर्फ में चला हो। बाद में इसको तिब्बत के लोकल लोगों ने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर ये हैरान रह गया। तिब्बत के लोग मानते थे कि बर्फपोश पहाड़ों में एक अजीब सी मखलूक रहती है। इसका कद 20 फीट तक लंबा हो सकता है। इसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल हैं और ये क्रिएचर्स तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ में छुप कर रहते हैं। तिब्बत में कई लोगों ने इसको देखने का दावा भी किया था। वहां के लोग इसको यटी कहते थे। चार्ल्स ने इसका जिक्र अपनी किताब में डिटेल से किया और यहीं से यटी की कहानियां दुनिया में मशहूर होने लगी। ऐसे अजीब इंसान नुमा जानवर जो तिब्बत और नेपाल में हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों में रहते हैं। दोस्तों, 1951 में एक और एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन ने भी पहाड़ों पर कुछ अजीब कदमों के निशानात देखे जो 12 से 13 इंचेस लंबे थे। इसने इनकी तस्वीर भी ली थी और इसके बाद एक दफा फिर से यटी की कहानियां दुनिया भर में फैल गईं। एक और वाकया मशहूर कोहपेमा एडमंड हिलरी का है। ये माउंट एवरेस्ट पर मौजूद था जब इसे 19,000 फीट की बुलंदी पर एक जानवर का लंबा सा बाल नजर आया। इसे भी यही लगा कि ये यटी का बाल है। हिमालय में जाने वाले कई माउंटेनियर्स को वहां से ऊंची और अजीब किस्म की आवाजें भी सुनाई देती थीं और इन आवाजों को भी यटी की आवाज कहा गया। उस वक्त लोग यटी को ढूंढने के लिए इन पहाड़ों पर टीम्स के साथ जाना शुरू हो गए। दोस्तों, यटी की कहानियां इतनी फैल गई थीं कि 1959 में यटी के हवाले से बकायदा एक कानून बना दिया गया कि किसी ने इसको मारना नहीं है और इसको जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी है। लोग यटी को ढूंढने के लिए बकायदा गवर्नमेंट को फीस अदा करते थे, यानी ये अच्छा खासा कारोबार बन गया था। लेकिन मसला ये था कि नेपाल और तिब्बत के बुलंदोबाला और बर्फपोश पहाड़ों में जाकर यटी की खोज लगाना बहुत मुश्किल और महंगा काम था। दोस्तों, ये साल था 1974 का, जब नेपाल के एक गांव में एक लड़की अपने मवेशियों को चराने गई हुई थी जब इसके मुताबिक एक यटी ने इस पर हमला कर दिया। गांव वालों को इस लड़की के मवेशियों की लाशें मिली थीं जिनकी गर्दनें टूटी हुई थीं। अब ऐसा इनका दावा था, हो सकता है कि ये किसी जानवर का काम हो, लेकिन एक दफा फिर से यटी का खौफ नेपाल और तिब्बत में फैल चुका था। वीडियो के आखिरी हिस्से में अब यटी की असलियत जानने की कोशिश करते हैं। क्या यटी वाकई में होता है या ये सिर्फ कहानियां बनी हुई हैं? दोस्तों, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1980s में। उस वक्त एक आदमी होता था जिसका नाम राइनहोल्ड मेसनर था। इसको यटी को तलाश करने का जुनून था। इसने यटी को देखने का दावा भी किया था, लेकिन इसने एक ऐसी बात कही जो शायद यटी की मिस्ट्री को सॉल्व कर देती है। मेसनर ने कहा था कि यटी दरअसल एक ऐसा भालू है जिसको हम अभी नहीं जानते। ये बेहद ऊंचे पहाड़ों में बर्फ में रहते हैं और यटी एक ब्राउन बियर और एक पोलर बियर यानी बर्फानी भालू का क्रॉस है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस भी आज यही कहती है। जो बाल और हड्डियां वगैरह पहाड़ों से मिली थीं, जिनको कहा गया कि वो यटी की हैं, वो दरअसल भालुओं के बाल और हड्डियां थीं। यानी पूरा मुमकिन है कि यटी एक्चुअली भालू की ही एक ऐसी किस्म है जो बर्फानी पहाड़ों में कहीं रहती है और लोगों ने इसको क्या से क्या बना दिया। बहरहाल हकीकत अल्लाह ताला जानता है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग यटी के होने पर पूरा यकीन रखते हैं।
सो गाइस वीडियो कैसे लगी है कमेंट में अपनी जरूर दें, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेता आगे ऐसी बहुत ही रैंडम फैक्ट जो आपके नॉलेज में जरूर इजाफा करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाया करेंगे। तो मुझे शाहरुख के इजाजत, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरा ख्याल रखो, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।